हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर गणित मंजरी का ये चैप्टर है और गणित मंजरी नया सिलेबस है, आपको पता ही है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये एक रूम का डायग्राम है और इस रूम के अंदर कैसे कैसे चीज दी गई है वो देखिए। फिगर नंबर 1.3, ये फिगर नंबर 1.3 है। शोज रियांस रूम। ये रियांस से एक बच्चा है, उसका रूम है विथ पॉइंट ओ ए बी सी। ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस पॉइंट पर उसका एक रूम बना हुआ है। मेकिंग इट्स कॉर्नर, ये कॉर्नर बना रहा है। The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. O point origin है, referring the to figure 1.3. Answer the following questions. अब इनको देखते हुए आपको क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। D1, ये D1 और R1 ये R1, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये किसकी है? एक डोर की है, मेन डोर की। कैसे? मेन डोर। रूम, हाउ फार इज द डोर? हाउ फार, कितना दूर है? ये डोर कितना दूर है? इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y axis of the room. For how far is the door from x axis? x axis और y axis से ये डोर कितनी दूर है, ये आपको पता लगाना है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो आप इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट कहां कहां दे रखा है। द रूम कहां पर है? लाइन ऑन द x एक्सिस पर, ऑन द x एक्सिस। सो इसलिए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस 0। ये है x एक्सिस, तो इसकी डिस्टेंस यहां से 0 थी, ठीक है। 0 से इसकी x एक्सिस की डिस्टेंस है तो 0 यूनिट, क्योंकि 0 पे बन रहा है ये यही 0 पे बना हुआ है, ठीक है। एक्सिस। फिर इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है D1 के, आपको फिगर दिखा है ये D1, तो D1 के कितने कोऑर्डिनेट हैं? 8 एंड 0। एंड R1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं? R1 गिरा, R1 11.5 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट। तो आपने इनके कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब आप इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट कितने हैं। डोर बिगिनिंग, यानी डोर कहां पर है? यूनिट है। डोर कहां है? एक्स से 1 यूनिट, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस से, यहां से ये वाई एक्सिस से या वाई एक्सिस से 8
8 यूनिट दूर पर है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ D1 R1 represent the door to remain room, how far is the door from the left wall y x। लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल y एक्सिस है, तो इससे डोर कितनी दूर है। तो आपने लिखा कि ओरिजिन पॉइंट तो क्या है 0 0 है, तो x एक्सिस 0 0 पर है, और यहां पर d के ये डोर है, तो d के कोऑर्डिनेट कितना है 8 और 0, यानी इस y एक्सिस से कितनी दूरी पर है 8 की दूरी पर है, 8 यूनिट की दूरी पर है। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया कितना, y एक्सिस से कितना है 8 यूनिट की दूरी पर है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो D1 का कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, D1 के कोऑर्डिनेट, तो आंसर आप यहां से लिखा देंगे D1 कोऑर्डिनेट D1 इज इक्वल टू 8 एंड 0, यानी x पर तो 8 है, और x पर 8 और y पर क्या है 0, x पर तो 8 है और y पर 0, तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए D1 के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, R1, ये R1 11 और 12 के बीच में 11.5 पर है और ये 0 पर बना हुआ है, इसी कोऑर्डिनेट ये हो गए। हाउ वाइड इज द डोर, कितना चौड़ा है, यानी वो दरवाजा कितना चौड़ा है। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते थे दिस इज अ कंफर्टेबल, कि ये आरामदायक है, क्या चौड़ाई। फॉर द रूम डोर, इस रूम के डोर की ये चौड़ाई आरामदायक है। इफ अ पर्सन, एक यदि आदमी, इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर है, वांट्स टू एंटर द रूम, रूम में एंटर करना चाहता है, विल शी और ही बी एबल टू डू सो इजिली, कि वो या तो स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, वो आसानी से इसमें एंटर कर पाएगा, ये आप समझ सकते थे क्या। यस, देखिए अब आपको ये R1 दिया हुआ है और D1 कहां से, R1 ये है और D1 ये है, यहां से और वहां तक, तो D1 कोऑर्डिनेट क्या है, D1 की कोऑर्डिनेट 8 एंड 0 है, R1 की कोऑर्डिनेट क्या है 11.5 एंड 0, तो ये x1, ये y1, x2 एंड y2, डिस्टेंस निकाल रहे हैं बीच की, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 का, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आपने 0 माइनस 0 किया, यहाँ 11.5 माइनस 8 आपने कर दिया, ये तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। इधर 5 तो 5 है, 11 में से 8 गया 3.5 मीटर, इतना आ गया, इतनी दूरी है, गेट की दूरी कितनी है 11.5 यूनिट, यहां पर मीटर का कुछ दिया तो यूनिट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे यूनिट, इतनी दूरी है गेट की। तो फर्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, इसको राइट डाउन। अगर 3.5 यूनिट को आप इसमें कन्वर्ट करना चाहें, 3.5 यूनिट को आप फीट में कन्वर्ट करना चाहें, तो 3.5 यूनिट 3.5 यूनिट चेंज इनटू फीट, आप लिखेंगे 3.5 यूनिट फीट इज इक्वल टू लगभग बराबर होता है, यानी 3.5 यूनिट को अब आपने कैसे चेंज किया फीट में, तो ये मान लिया कि 3.5 यूनिट क्या है 3.5 फीट है, और ये लगभग बराबर होता है 42 इंच, 42 इंचेस के बराबर होता है।
3.5 यूनिट किसके बराबर होता है? 42 इंच के बराबर होता है, जो कि कंफर्टेबल है, विच इज कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल है क्योंकि आमतौर पर डोर कितना होता है? 30 से 36 इंचेस का होता है, इसलिए ये क्या है? कंफर्टेबल है एक रूम के लिए, कंफर्टेबल फॉर अ रूम, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? 30 to 36 इंचेस, इतनी इंच होती है। एक दरवाजे की चौड़ाई रेजिडेंशियल रूम्स जो होते हैं वो इतनी होती, 30 टू 36 इंचेस, लेकिन यहां तो उसने कितने 42 इंचेस दे रखा है, तो 42 इंचेस तो बहुत ही सफिशिएंट हो गया, यानी बहुत चौड़ा हो गया, है ना। तो आराम से वो लेडीज या जेंट्स आराम से उसमें से क्रॉस हो जाएगा, आराम से वो जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि ये सफिशिएंट है, अच्छा है और आराम से उसमें से गुजर सकता है। ठीक है, यस शी फ्रॉम द डोर, इस दरवाजे में से वो व्यक्ति या स्त्री आराम से उसमें से जा सकती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो रेजिडेंशियल रूम होते हैं उनकी विड्थ कितनी होती है? 30 टू 36 इंचेस होती है, लेकिन यहां पर इंचेस कितना आ रहा है? 42 इंचेस, यानी अगर 30 से 36 भी माने तो आप ये मान लीजिए 6 इंच के आके ज्यादा चौड़ा है वो। ठीक है, तो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ B1 is equal to 0, 1.5 and B2 0, 4, represent the end of bathroom door B1 ये रहा B2 और ये रहा B1, ये वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है। तो ये वाला जो डोर है, ये वाला डोर वो पूछ रहा है डोर नैरो और वाइडर, क्या ये चौड़ा है या सकड़ा है? ये आपको शो कर रहा है कि ये चौड़ा है या सकड़ा है, इसके बारे में अब आपको बात करनी है। तो कोऑर्डिनेट दिया है B1, कोऑर्डिनेट B1 इज इक्वल टू आपको दिया है B1 0 एंड 1.5 और B2 कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0 एंड 4। एक्स एक्सिस के लिए x2 माइनस x1 और y एक्सिस के लिए y2 माइनस y1, ये 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, y2 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 हुआ, 4 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 5, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इतना यूनिट आ गया। 2.5 यूनिट आपके पास में मिल गया है, तो 2.5 यूनिट ये क्या है? 3.5 यूनिट। अब पहले वाला दरवाजा, ये वाला दरवाजा था, ये तो क्या था? 3.5। तो फर्स्ट D1 R1 डोर 3.5 यूनिट एंड B1 B2 डोर
2.5 यूनिट, तो ये छोटा है। देन B1 B2, B1 B2 की वैल्यू रख दें 2.5 इज लेस देन 3.5, 3.5 से क्या है, छोटा है, 3.5 से ये छोटा है, तो आप लिखेंगे द बाथरूम डोर, ये लिखा हुआ है नैरोवर, नैरोवर छोटा है देन मेन डोर, जो रूम का डोर है उससे क्या है, छोटा है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए, B1 की वैल्यू आपको दी है, B2 की वैल्यू आपको दी है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर, कि B1, ये B1 और B2 ये दोनों बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसने कहा है कि क्या ये सकरा है या कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, तो आप इसकी कंपेयर इस वाले डोर से करेंगे, इस डोर की कंपेयर डोर से इधर वाले डोर से करेंगे, रूम के डोर से। तो देखो रूम का डोर हमने निकाला तो क्या निकाला, 3.5 यूनिट निकाला था, इसका निकाला तो हमने 2.5 निकाला, तो इसकी अपेक्षा तो ये बहुत छोटा है, यानी 1 यूनिट क्या है, छोटा है। तो आप वो भी लिखेंगे कि ये रूम क्या है, रूम का डोर इसके डोर से, बाथरूम के डोर से बड़ा है, यानी बाथरूम का डोर रूम के डोर से छोटा है, सकरा है। तो ये आपने लिख दिया, राइट डाउन। एक्सरसाइज 1.1 में उसने दिया है कि एक वही रूम है और उसी रूम के लिए अब उसने क्या कहा है कि रियांश से एक पढ़ने की टेबल रख रहा है और उस पढ़ने की टेबल के 3 पैर तो उसने बता दिए कि A B C 3 पैर है और तीनों पैरों के कोऑर्डिनेट उसने बता दिए कि इन तीनों पैरों के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे। अब आपसे पूछा है कि फोर्थ पैर कहां होगा, तो देखो वो उसकी लाइन के साथ में आया, तो ये यहां पर इस लाइन के साथ में ही तो बनाएगा, यहां पर इस लाइन के साथ ही तो बनाएगा, तो ये हो गया D और ये D ऐसे मिलेगा। तो D वाला पॉइंट आपका कहां बन रहा है, देखो 8 और 7 पर, 8 और 7 पर बन रहा है। D वाला पैर कहां बन रहा है, 8 और 7 पर बन रहा है, कहां बन रहा है, 8 और 7 पर। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि D वाला पैर कहां बन रहा है, 8 और 7 पर, तो आप लिखेंगे D पॉइंट 8 एंड 7 पॉइंट पर होगा, कि D वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, या आप लिख सकते थे D पॉइंट और 4 फुट कोऑर्डिनेट 8 एंड 7, एक्स एक्सिस का तो 8 है और 7 इसका है हाइट का, यानी वाई एक्सिस का। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्लियर हो गया, राइट डाउन। This is a good spot for the table। ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये जो चौथा पैर है वो सही स्थिति पर है, सही जगह है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि यस द फोर्थ फुट इज क्या है कि गुड स्पोर्ट, गुड स्पोर्ट क्यों है, क्योंकि रूम के लिए
because it does not block the door. कौन सा डोर? रूम डोर। कि इससे घर में जो कमरे का रूम का जो डोर है वो ब्लॉक नहीं होगा, इतने आराम से टेबल रखी होगी कि वो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई। तो भाई ये मोबाइल का कवर है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये वाली इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो अगर मैंने इसको यूं रखा है तो ये वाली जो y एक्सिस को शो कर रहा है ये तो इसकी ब्रेथ हो गई और ये पैरेलल लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई। ठीक है, तो आपको इसमें टेबल की जो लेंथ है वो सबसे पहले आपको ब्रेथ निकालनी है, फिर लेंथ निकालनी है, कैन यू आउट द हाइट, इसकी हाइट भी निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ के लिए लिखते हैं लेंथ ऑफ द टेबल। लेंथ क्या है? ए से बी, ए टू बी डिस्टेंस, ए टू बी डिस्टेंस। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 8 9, ए के कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 11 एंड 9। ये x1 y1 x2 y2, तो x एक्सिस के लिए, क्योंकि x एक्सिस भी चल रहा है, तो x एक्सिस के लिए आप करेंगे x2 माइनस x1 डिस्टेंस और y एक्सिस में y2 माइनस y1 डिस्टेंस। ये 9 माइनस 9 इजिकल टू 0, इसका तो हमको लेना ही नहीं है क्योंकि लेंथ तो किसके है? x एक्सिस की पैरेलल है, तो x एक्सिस की पैरेलल वाली चाहिए हमको। ये हमने क्या किया? 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट, इतनी यूनिट हो गई। ये आपकी क्या हो गई? लेंथ हो गई। ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ ये होगी खड़ी, तो A टू D डिस्टेंस, A टू D डिस्टेंस। A के कोऑर्डिनेट यहां दिए हुए थे, A इज इक्वल टू 8 एंड 9 और D कोऑर्डिनेट 8 एंड 7। तो देखो x एक्सिस के लिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x एक्सिस में 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ये 2 यूनिट क्या आया? उसका ब्रेथ आया, क्योंकि ब्रेथ तो y एक्सिस पे देखेंगे, ब्रेथ तो किस पे देखेंगे? y एक्सिस पे ऐसे, और x एक्सिस पे क्या देखेंगे? लेंथ। x एक्सिस पे लेंथ देखेंगे, तो x एक्सिस तो आपका कितना आया? x एक्सिस तो आपका 3 यूनिट और 2 यूनिट किसका आया? ब्रेथ का। तो ये क्या है? रेक्टेंगल हो गया, बन गया ना रेक्टेंगल? यस। राइट डाउन। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है थर्ड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? हाइट। तो हाइट आप मेजर कर सकते हैं क्या? नो। क्वेश्चन थर्ड है वी डू नॉट फाइंड हाइट। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? बिकॉज इट is 2D डायग्राम। 2D का मतलब कि इसमें डायमेंशन कितने 2 ही है, इसमें हाइट वाला डायमेंशन नहीं है। हाइट वाला डायमेंशन किसमें होता है? 3D में होता है। तो ये 2D डायमेंशन में है, इसलिए आप इसकी हाइट को मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी हाइट को आप मेंशन नहीं कर सकते थे। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द बाथरूम हैज अ हैंगर एट B1, B1 पर वो टंगा हुआ है, यहां पर टंगा हुआ है और अंदर की तरफ खुल रहा है। गेट क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खुल रहा है। जैसे मान लो ये गेट है और ये पेन से टंगा हुआ है, ये यहां पर B1 से लगा हुआ है और ये अंदर रूम है, तो ये यूं करके खुल रहा है, अंदर ही खुल रहा है, ये बाहर नहीं खुल रहा है, अंदर खुल रहा है। तो ये उसने कंडीशन बताई है कि वो अंदर की तरफ खुल रहा है। द बाथरूम विल हिट द वार्डरोब, तो क्या वो वार्डरोब को यानी उस जगह को हिट करेगा, दीवार को क्या करेगा, हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस, क्या आप कोई दूसरा चेंज करना चाहते हैं? यू वुड सजेस्ट, आप अपने सजेशन दें, आप अपना व्यू रखें। इफ द डोर इज मेड वाइडर, इफ यदि डोर को चौड़ा बनाना है तो इसके लिए चौड़ा है या इसको चौड़ा करना है, तो इसके लिए यदि चौड़ा बनाना है तो इसके लिए आप सॉल्यूशन करें। तो देखो B1 डोर की लंबाई कितनी है, B1 कोऑर्डिनेट क्या है B1 के, ये रहा B1 0 एंड 1.5। B2 के कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 4। तो आपके पास में ये डोर ऐसे है ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं है, तो यहां पर y एक्सिस के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट, क्योंकि लंबाई तो ये चौड़ाई निकाल रहे हैं ना, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए y2 माइनस y1, ये कोऑर्डिनेट बना 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। इतना चौड़ा है गेट, गेट कितना है 2.5 यूनिट है। जबकि हमने ये निकाला था कि वो दूसरा वाला गेट कितना था 3.5 यूनिट था, दूसरा वाला गेट कितना था 3.5। तो देखो यहां से ये गेट यहां बना है W1 वार्डरोब है ये, तो W1 एंड W2 तो ये नियरेस्ट है, ये इसकी क्या है नियरेस्ट। तो इस नियरेस्ट वाले को आप पहले लेंगे, तो आप लिखेंगे कि ये वार्डरोब क्या है, वार्डरोब दिया हुआ है आपको कि इस वार्डरोब की लेंथ आपको लिखना है कि डोर अगर कहां लटका हुआ है B1 पॉइंट पर लटका हुआ है और कहां ओपन हो रहा है, एंड ओपन देखो इनटू बाथरूम, ओपन्स इनटू द बाथरूम। भाई ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपके मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है एक प्रकार से कि बाथरूम के अंदर वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इट विल बी स्विफ्ट, इट विल बी स्विफ्ट, ये क्या करेगा स्विफ्ट करेगा, इट विल बी स्विफ्ट। It will be shaped an arc। जैसे ही आप खोलेंगे गेट को तो ये एक आर्क बनाएगा, इस तरीके से क्या बनाएगा, आर्क बनाएगा, इस प्रकार से एक आर्क का निर्माण कर देगा। तो जब ये आर्क बनाएगा और उसकी रेडियस क्या होगी 2.5 यूनिट, रेडियस कितनी होगी उसकी 2.5 यूनिट होगी। कहां से, फ्रॉम B1,
B1 से आर्क बनाएगा जिसकी दूरी कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, 2.5 यूनिट होगी। तो वार्डरोब कितना है, वार्डरोब W1 टू W2, W1 की वैल्यू कितनी है 30 और इसकी वैल्यू है 72। तो दूरी कौन सी पास में है भाई, 7 तो हम इतना दूर जा रहे हैं और 3 यहां पास में है, तो 3 वाली डिस्टेंस क्या है, पास में, नियरर है। तो इस नियरर डिस्टेंस को आपको लेना है द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब। देखो ये पास में तो दरवाजा इसीलिए टकराएगा, दरवाजा उससे तो बहुत दूर हो गया, तो वो तो टकराने की बात ही नहीं है। तो दरवाजा किससे टकराना चाहिए, इससे, इसकी बात कर रहा, जो पॉइंट पास में होगा दरवाजे की दूरी उसी आर्क को क्या करेगी, या तो टच करेगी या उससे कम पास में रहेगी। और वो तो 7 तो बहुत दूर हो गया, तो उस पॉइंट को आपको नहीं लेना है। तो ये पॉइंट क्या है, पास वाला है, नियर वाला पॉइंट है। तो द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब इज 3। B1 का ये है B1 का पॉइंट कितना है, 0 और 1.5, ये पॉइंट है 0 और 1.5 पॉइंट इसके के B1 के। B1 क्या है, डोर है इसका, बाथरूम का, और बाथरूम का डोर जीरो और 1.5 ये B1 के है। इज अराउंड x इज इक्वल टू 3 यूनिट, ये x की कितनी यूनिट दे रहा है, 3 यूनिट दे रहा है। x विच इज 4th फर्दर देन, which is further than the door will not hit। 1.5 से बहुत बड़ा है इसलिए ये उसको हिट नहीं करेगा, इसको वार्डरोब को, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। यहां तक कर लिया, जल्दी करिए फटाफट। अब देखिए इसने क्या कहा क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को हमने यहां तक सॉल्व कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है सजेशन, कि सजेशन आप क्या देना चाहते थे, इसके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते थे कि ये क्या कैसा है, कितना चौड़ा है। सजेशन के अंदर आप लिखेंगे कि डोर की चौड़ाई से रिलेटेड जो भी चीज है जो आप बताना है। If the door need more wider, अगर गेट को और ज्यादा चौड़ा बना दिया जाएगा तो उससे फर्क क्या करेगा, it may close, it make नहीं, it may close। तो ये क्या होगा, ज्यादा पास में आ जाएगा, किसके, ज्यादा पास में आ जाएगा। या फिर क्या होगा, हिट द वार्डरोब। अगर डोर को हम ज्यादा चौड़ा कर देंगे तो या तो वो बंद हो जाएगा, खुल नहीं पाएगा, दीवार से टकराएगा तो खुल ही नहीं पाएगा, है ना, या फिर वो दीवार को क्या करेगा, बार बार में टच करेगा, खोलने में उसको दिक्कत आया करेगी, लगाने में दिक्कत आया करेगी। ठीक है,
तो ये सजेशन उसने मांगा था, हमने उसको कह दिया कि ऐसी कंडीशन होगी। राइट डाउन। In that case, the door could be made to open. Could be made the open inward. अंदर की तरफ, inward into the bathroom, into the bathroom, बाथरूम के अंदर। अब वो बाथरूम के अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करेंगे, या तो आप कर सकते हैं कि वार्डरोब को आप क्या करें, स्लाइटली शिफ्ट, स्लाइटली आप उसको शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा आप उसको खिसका दें बाथरूम वार्डरोब को किधर की तरफ, टू राइट साइड, राइट साइड आप उसको खिसका सकते हैं, और जब खिसका देंगे तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, द डोर, दरवाजे की कुड बी, यानी उस दरवाजे की चौड़ाई को आप क्या कर सकते थे, बनाए रख सकते थे, कैप्ट, उस दरवाजे की चौड़ाई को बनाए रखने के लिए या तो आप क्या करेंगे, वार्डरोब को स्लाइटली थोड़ा सा खिसका देंगे, या फिर दरवाजे की जो ब्रिथ है उसको बनाए रखेंगे इतनी लिमिट में कि वो कंफर्टेबल रहे, इतनी लिमिट में बनाएंगे उसको कि वो कंफर्टेबल रहे, किसमें, मूवमेंट में, यानी खोलने में और बंद करने में वो क्या कर सक्षम रहे। तो क्वेश्चन ऐसे था कि एक बाथरूम का दरवाजा है, उस बाथरूम के दरवाजे को आपको ये बताना था कि ये बाथरूम का दरवाजा क्या कंफर्टेबल है या नहीं है। जब वो अंदर की तरफ खुल रहा है बाथरूम में, तो आपने लिखा कि बाथरूम कहां से कहां था, B1 से लेकर और B2 तक बाथरूम था, तो आपने उसकी एक्स एक्सिस निकाल दी, वाई एक्सिस निकाल दी, क्योंकि बाथरूम तो वाई एक्सिस पर है, उसकी ब्रिथ पर है, तो ब्रिथ कहां है, वाई एक्सिस पर है। आपने इसका निकाल दिया तो कहता आएगा कि 1.5 में 4 में से 1.5 माइनस किया तो 2.5 यूनिट आ गया। 2.5 यूनिट इस 3, जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, 3 यूनिट है, क्योंकि यहां से एक्स एक्सिस से ये 3 यूनिट तक उसकी लेंथ है, तो 3 यूनिट से कम है, इसका मतलब दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, आसानी से खुल जाएगा, वो वार्डरोब को किसी प्रकार से कोई हिट नहीं करेगा। अब वो कह रहा है कि आप अपने सॉल्यूशन दीजिए कि दरवाजे को करने के लिए आपको और क्या करना चाहिए था, तो आप या तो वार्डरोब को थोड़ा सा खिसका दें, वार्डरोब को थोड़ा खिसका दें, या फिर इसकी जो ब्रिथ है इसको मेंटेन करें, ऐसा रखें कि कंफर्टेबल हो खुलने में और बंद होने में। तो इसकी हाइट को आप, इसकी वाइडनेस को आप क्या कर सकते हैं, लिमिट में रख सकते हैं। ठीक है, आया समझे, वेरी गुड, थैंक यू। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, लुक एट द रियांस बाथरूम, ये रियांस का बाथरूम है, यहां से लेकर यहां तक रियांस का बाथरूम है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ कॉर्नर, 1 2 3, ये 3 कॉर्नर आपको दिए गए, इस फोर्थ कॉर्नर के आपको क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने। तो फोर्थ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या कहें, फोर्थ कॉर्नर
ये हाइट तो यही है और लेंथ वहीं आकर मिलेगा जहां पर ये है, क्योंकि हाइट तो बिल्कुल सीधा ही तो मिलाएंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ये -6 एक्स का है तो -6 हो गया, और वाई का कितना है 9, वाई का कितना है 0, ये 0 काट के मिल रहा है। तो फोर्थ कॉर्नर पी कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट कितना है -6 एंड 0, ये आपका आंसर है कि फोर्थ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या थे, आपके पास में दे दिया कि -6 एंड 0, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रहेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट में एस व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया, ये वो एरिया है जहां पर वो शावर लेता है। SHWR इन रियांस बाथरूम, रियांस के बाथरूम में। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कोऑर्डिनेट्स, तो ये एरिया SHWR, ये एरिया देखना है आपने। कोऑर्डिनेट वहां से देखकर लिख लेंगे डायग्राम से, बार बार डायग्राम बनाना हो नहीं पाता है, तो मैंने फॉर्मली डायग्राम बना दिया SHWR। S -6 0 है, ये -3 6 है, तो ये लेंथ तो क्या हो गई, कम हो गई, और ये लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशन कब बनती है कि एक पैरेलल लाइन हो और एक लाइन पैरेलल नहीं हो। तो ये लाइन पैरेलल होती है और ये लाइन पैरेलल नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन किसमें आती है, ट्रेपेजियम में। ये कंडीशन बनती है ट्रेपेजियम में। तो ये शेप क्या है, ट्रेपेजियम है, ये शेप क्या है, ट्रेपेजियम। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि S = -6 0, H = -3 6, W = -2 9 और R = -6 and 9, एंड दिस शेप इज ट्रेपेजियम। तो उसका जो वो शॉवरिंग वाला एरिया है वो कैसा है, ट्रेपेजियम शेप में है। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क ऑफ आ 3 feet into 2 space for wash basin and 2 feet into 3 feet space for toilets। ये स्पेस आपको दिया गया है, ये डायग्राम से ही आपको शो होगा, आप डायग्राम में देखेंगे और डायग्राम में देखकर उनके कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो सबसे पहले वॉश बेसिन 3 feet into 2 कोऑर्डिनेट, ये आपको डायग्राम में देखकर मिल जाएंगे। आप कोऑर्डिनेट वहां से लिख देंगे कि एक पैर का मान लीजिए कि उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 एंड 0.5 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। सेकंड को कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं उसमें -5 एंड 0.5। थर्ड के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -5 एंड 2 एंड फोर्थ का कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। वो डायग्राम से ही बेटा पता लगेगा, डायग्राम आप देखेंगे तो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एंड ये वॉश बेसिन के थे, टॉयलेट्स टॉयलेट कितना है, 2 फीट है और 3 फीट, इतना बड़ा टॉयलेट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये भी आपको डायग्राम से देखने से पता चल जाएगा। आप डायग्राम को जैसे देखेंगे, डायग्राम में उसके डायग्राम बनाया हुआ है, वहां से आप निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट इसका मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 3 6 एंड -4.5 एंड 3। थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका
-6 एंड 4, ये -6 एंड 4 ये कोऑर्डिनेट है किसके, टॉयलेट के। टॉयलेट में कितने कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है, और उसमें कितने कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि अदर रूम इन रियांस हाउस, रियांस रूम लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम व्हिच हैज लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining rooms extends from point P to A. Sketch the time. ये मैंने डाइनिंग रूम का स्केच बना लिया है। कहां से बनाया, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में से ले लिया। The coordinate of its corner, ये P देखो ये इस तरीके से बना है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है, तो लेंथ तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल चलती है। तो P टू लेंथ P टू A, P से A की लेंथ। अब देखो ये आपको पता है x एक्सिस में चलता है, तो x2 minus x1 y2 minus y1। ये y एक्सिस में तो क्या आएगा, ब्रिथ आएगी, तो हम इसको तो निकालेंगे नहीं, हम तो किसको निकालेंगे, केवल x एक्सिस के पैरेलल करेंगे। तो x एक्सिस के पैरेलल आपके पास x2 12 minus 6 और ये y की 0 0, ये तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमको निकालना ही नहीं है, ब्रिथ निकालनी नहीं है, अभी तो लेंथ निकालनी है। तो 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 फीट, ये आपको दिया होगा, तो वो लेंथ आ गया। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ दिया गया है वो बिल्कुल सही दी है, आपको लेंथ बिल्कुल सही दी है। तो आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ PA इज इक्वल टू 18 व्हिच इज मैच द गिवन लेंथ, है ना, 18 फीट व्हिच इज match, which is match, which is matches given length। ये वाली लेंथ आपको दी थी कितना, 18 फीट, तो ये 18 फीट लेंथ आपकी आ गई है। ये 18 फीट लेंथ क्या है, ये आपको दी गई थी और ये मैच कर गई। अब उसने क्या कहा है, डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम P टू A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट। अब देखो P से और S, ये अगर इसकी ब्रेथ निकाली, इसकी ब्रेथ निकाल देंगे, ब्रेथ आपको दी है क्योंकि ब्रेथ हमेशा y एक्सिस पर निकलती है, तो x एक्सिस तो लेना हमको है ही नहीं है, तो अगर आप लेंगे तो भी क्या रहेगा, x2 minus x1 और y एक्सिस के लिए y2 minus y1। x एक्सिस में आपका कितना है, x एक्सिस में -6 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y एक्सिस में आपके पास है -15 -0 इज इक्वल टू -15 फीट, -15 फीट। ये -15 फीट नहीं है, +15 फीट है ये, तो +15 फीट आ गया, +15 फीट ये आपको दिया गया था, तो +15 फीट भी आ गया। ये भी आपका क्या है, सही बैठा, ये भी आपका क्या बैठा, सही बैठा। तो आपका 15 फीट ये भी आपका जो था, ये विच इज मैच गिवन ब्रेथ, ये भी आपका मैच हो गया। दोनों आपने निकाल दिए हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए, तो कर लीजिए आप इसको राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room
राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ द टेबल। इस टेबल के फीट का आपको कोऑर्डिनेट बनाना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो टेबल कहाँ रखी है, डाइनिंग रूम क्या है वो देखना आपको। तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में डाइनिंग रूम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड, कहां तक फैला हुआ है, एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो फैला था कहां तक, आपने देखा था -6 से और 0 तक। और वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कहां तक फैला था वो, वाई एक्सिस पर आपका था 12 to 12 - 15। तो सबसे पहले इनका सेंटर निकालते हैं। सेंटर एक्स एक्सिस, सेंटर किसके लिए सेंटर निकालना है, एक्स एक्सिस के लिए। कोऑर्डिनेट सेंटर, तो आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन क्या होता है 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होता है सेंटर का फॉर्मूला। ये x1 ये x2, -6 प्लस 12 अपॉन 2, -6 अपॉन 2 बराबर 3। तो सेंटर कितना आ गया, x के लिए 3 यूनिट, y एक्सिस के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसका सेंटर होगा। y कौन सा है, y1 ये है, y2 ये है। 0 -15 अपॉन 2, -15 अपॉन 2 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 7.5, किसका, माइनस का। ये यूनिट आ गया आपका सेंटर किसका है, y एक्सिस का। x एक्सिस का सेंटर आपने निकाल दिया, y एक्सिस का सेंटर निकाल दिया। अब आपसे वो कह रहा है टेकिंग लेंथ, टेकिंग लेंथ यानी आपको लंबाई लेनी है कितनी, 5 यूनिट। along x axis and 3 यूनिट y एक्सिस। इतनी लंबाई आपको लेनी है कि आपने लंबाई कितनी ली है 5 यूनिट और ब्रेथ कितनी ली है 3 यूनिट y एक्सिस पर। अब इन लेंथ, अगर इसका लेंथ का हाफ करें, लेंथ का हाफ करते हैं तो कैसे बनेगा, और ब्रेथ का हाफ करेंगे तो कैसे बनेगा, हाफ ऑफ लेंथ यानी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 फीट, इतना फीट बन गया। नेक्स्ट उसने क्या करना है कि आपको हाफ करना है ब्रेथ का, अपॉन 2 इक्वल टू 1.5 फीट। इतने आपकी क्या हो गई, ब्रीथ हो गई, 1.5 ब्रीथ। टेकिंग लेंथ 5 यूनिट एक्स एक्सिस और 3 यूनिट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस 3 यूनिट है और एक्स एक्सिस कितना है 5 है, तो 3 और 5 बना, इन दोनों का आपने हाफ कर दिया तो ये आ गया 2.5 एंड 1.5 यूनिट। अब कोऑर्डिनेट आपको बनाने हैं तो कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये आपको दिया गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 एंड -2.5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड आपके पास में कोऑर्डिनेट देखो 3 कहां था, ये 3 और ये 2.5 हो जाएगा।
ये ऐसे ही आप निकालेंगे 0.5 एट 9 माइनस 9। थर्ड कोऑर्डिनेट आपको यस तो आपने लिखा 3 माइनस 2.5 इजिकल टू कितना बना 0.5 बना। यहां 7.5 में से आपने माइनस किया 7.5 में से आपने माइनस किया 1.5 तो 0 और यहां पर 6 एंड 0 ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0.9। तो कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट आपके पास बनकर तैयार हुआ, ये कोऑर्डिनेट आपका 0.5 एंड -9 एक कोऑर्डिनेट ये बन गया। सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बना 3 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5.5। ये 5.5 यूनिट बन गया एंड -7.5 माइनस 1.5 था तो ये आपके पास बना -9। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपके बन गए 5.5 एंड -9। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए आपने बनाया कि थर्ड कोऑर्डिनेट क्या बनाया 3 प्लस 2.5 एंड -7.5 प्लस 1.5। ये कोऑर्डिनेट 5.5 बना और ये आपके पास बना कि इसमें से माइनस किया तो 0 7 में से 1 माइनस किया तो 6 -6। तो ये कोऑर्डिनेट आपका बना 5.5 एंड -6। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका बना 3 माइनस 2.5 एंड -7.5 प्लस 1.5। इसमें कोऑर्डिनेट आपने बनाया तो 0.5 बना, यहां पर कोऑर्डिनेट वही माइनस का 6 बना तो 0.5 एंड -6। ये 4 कोऑर्डिनेट आपके बनकर तैयार हो गए। मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये चारों कोऑर्डिनेट बन गए किसके लिए वो सेंटर टेबल के लिए कि सेंटर टेबल के कोऑर्डिनेट कहां से आए। ये आपने देखा कि आपने एक यूनिट तो निकाला था कितना 3 यूनिट और दूसरा क्या निकाला ये x एक्सिस के लिए है और y एक्सिस के लिए आपने निकाला 7.5। फिर आपने क्या किया 5 सेंटीमीटर यूनिट ले ली और इधर 3 सेंटीमीटर यूनिट ले ली, इन दोनों का आप कर दिया तो ये आ गए आपके लेंथ 2.5 एंड 3। इन दोनों के इससे और इसके जो आंसर निकले वाइट के इनसे ही आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे। जहां पर ये प्लस में जा रहे हैं वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस में जा रहे हैं वो माइनस करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपने 3 माइनस 2.5 3 लेंथ, देखो लेंथ कहां है ये रहा लेंथ, इस लेंथ में से आपने लेंथ को माइनस किया तो 3 माइनस 2.5 इक्वल टू 0.5 हुआ। फिर ब्रेथ यानी ऐसी चौड़ाई में से आपने क्या किया वो दे रखा 1.5 को माइनस किया तो ये y1 है और ये y2 है, y1 माइनस y2 माइनस y1 माइनस y2 इक्वल टू ये 9 आ गया -7.5 -1.5 राइट डाउन।